नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जो भी हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग कुछ और अपना एक्सपीरियंस और अनुभव चर्चा कर लेते हैं कि आपको स्किल टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या आपको करना है, कैसे स्किल टेस्ट में बैठना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या करना है, ये सब पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट का कहने का मतलब है आपको एडमिट कार्ड और ID प्रूफ लेके जाना है। बाकी कोविड के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आपको पालन करना है, ठीक है। और बाकी जो अभी बहुत सारा इसमें लोग कंफ्यूज हैं कि कोरोना टेस्ट लेके जाना है, वो टेस्ट करा के जाना है कि नहीं जाना है। इस पे जिनका भी कल है उस पे जो भी होगा स्टेटस हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, हम आपको बता देंगे। फिलहाल जिनका कल है वो सब आराम से आप स्किल टेस्ट लिखना बंद कर दें, प्रैक्टिस करना बिल्कुल बंद कर दें। स्टाफ से एकदम मन एकाग्रचित कर लें, शांत कर लें, आराम से पूरी नींद लें और कल जाके स्किल टेस्ट दें। दोस्तों स्किल टेस्ट में वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब माइक से रिकॉर्ड होगा, वो बोला जाएगा, साउंड लगा रहेगा आपके कमरे में, ठीक है। तो 6 मिनट का डिक्टेशन, जैसे आपको पता है कि 70 की स्पीड है, तो हो सकता है 75 से ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। अगर 75 भी बोला जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी 90 की हो गई है, ठीक है। लगभग हमने सभी की तैयारी करा दी है। आपको अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि जो भी डिक्टेशन बोला जाएगा उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको डिक्टेटर के साथ साथ लिखते चलना है। जब जैसे ही आवाज़ निकले साउंड से वैसे ही आपको सुनना है, तुरंत उसको लिखना। मन में भी तो बिल्कुल दोहराना नहीं है, ठीक है, मन में कतई नहीं दोहराना है। और अगर मान लो कोई नई शब्द आ जाता है, कोई नया शब्द आ जाता है, या आप उस शब्द से परिचित नहीं हैं, ठीक है, या उसकी आउटलाइन आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए जगह छोड़ के आप नेक्स्ट वर्ड को लिखिएगा। उसको बनाने के चक्कर में 4 और शब्दों को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है बाद में वो शब्द आपको याद आ जाए, जैसे डिक्टेशन खत्म होता है आपको याद आ जाए, तो आप वहाँ जगह छोड़े रहेंगे तो आप उसको पेंसिल से या जैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में लिखने के बाद फिर उसको मिटा दीजिएगा। और कोई अगर ऐसा शब्द आता है जो बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको अंग्रेजी में भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आ गया ममता बनर्जी, अब आपको वैसे ममता बनर्जी को सिंपल आउटलाइन है, मान लो नहीं बनाने आ रहा तो आप MB लिख के आगे बढ़ जाइए, आपको अब याद रहेगा कि MB का मतलब ममता बनर्जी ही है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं तो आप समझ सकते हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका पता है मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने उसको देख लिया होगा। जो नोटिस आया था उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया था, ठीक है। तो पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों अगर बैक स्पेस वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा नोटिस में भी लिखा गया है, ठीक है। तो अगर बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं है ये आपको 2 मिनट का जब ट्रायल होगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड में भी एक्चुअल डिक्टेशन से पहले 2 मिनट का ट्रायल होगा, ठीक है। तो वहीं पर आपको चेक कर लेना है कि बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हम पूरा मैटर अपना ट्रांसक्राइब करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना, पहले आप एक लाइन लिखना, फिर आप उसको बैक बीच में जाके कुछ भी एडिट करके करने की कोशिश करना। अगर काम करेगा तो आप सही है। तो आपको डिक्टेशन लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करने के बाद, ठीक है, ट्रांसक्राइब आपको विद इन टाइम कर लेना है और उसको कम से कम एक बारी जरूर मिला लेना है, जरूर मिला लेना है। मिलाएंगे तो आपकी जो भी कई बारी मिस्टेक रह जाती है, छूट जाती है, ठीक है, जो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो सब गलतियां आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जैसे ही डिक्टेटर बोल के समाप्त करेगा 6 मिनट का डिक्टेशन, वैसे पहले आपको उसको रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग के दौरान 5 मिनट आपको रीडिंग कर लेना है और आपका टाइमिंग तभी स्टार्ट होगा जब आप कंप्यूटर पे अपना रोल नंबर डाल के इंटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डिक्टेटर बोलेगा आप पहले उसको रीडिंग करिएगा, ठीक है। रीडिंग करके ही अपना रोल नंबर डालिएगा। हालांकि पीछे से जो एग्जामिनर रहेगा वो पुश करता रहेगा कि जल्दी करो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जल्दी रीडिंग कर ले, ठीक है। रीडिंग के दौरान मान लो कोई आउटलाइन आपको पढ़ने में नहीं आ रही है तो आप उसको अंडरलाइन करिए, गोला मारिए, आगे वाली आउटलाइन पढ़ लीजिए, बाद में हो सकता है वो आपको ध्यान आ जाए, ठीक है। उस टाइम आप उस पर 2 मिनट गंवाइए मत। हालांकि आपको पूरी कोशिश करनी है कि फटाफट जितने आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको रीडिंग कर ले। अगर आपने रीडिंग कर लिया तो टाइपिंग भी आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। इससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचने के बाद फालतू किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है कि किसकी कितनी स्पीड है, आपकी कितनी स्पीड है, उनकी कितनी स्पीड है। देखिए जिसकी जितनी स्पीड है वो उसी को काम आने वाला है। किसी की 100 की है, किसी की 120 की है, तो उसी को काम आएगा, आपके काम नहीं आने वाला। आपकी स्पीड जो आपकी 80 की है वो आपको ही काम आएगा, ठीक है। इस सब पर चर्चा नहीं करना है और वहाँ पर पहुँच के फालतू की आउटलाइन पर डिस्कस नहीं करना है। ये आउटलाइन कैसे, जितना आपने अब तक प्रैक्टिस कर लिया वही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जब आपने 6 महीने में तैयारी नहीं किया तो फिर 2 मिनट में क्या कर लेंगे। तो 2 मिनट आपको आउटलाइन बना के अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना, दिमाग को खाली रखना है ताकि उस टाइम जो भी आपके दिमाग में वर्ड आए वो आपको याद रहे।
बात को ध्यान रखना। बाकी जो भी कल एग्जाम होगा, जैसा भी मैटर आ रहा होगा, जो भी होगा, हम इस पर आपको अगले दिन ही बता देंगे, उसी दिन बता देंगे, जैसे भी पता चलेगा मैं आपको डिटेल में समराइज इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। इस टाइप के मैटर आ रहे हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो जो सामाजिक मैटर होते हैं इसी पर आएगा, केवल लीगल भी नहीं आएगा, केवल एडिटोरियल भी नहीं आएगा, ठीक है। जो भी मैटर आएगा फिलहाल हम आपको बता देंगे। तो टाइपिंग में भी आपको ध्यान रखना है और शॉर्ट हैंड में आपको ध्यान रखना है चीज़ें। पूरा मैटर ट्रांसक्राइब करने के बाद आपको उसको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। जब तक आपके पास टाइम है आप अपने से सबमिट मत करिएगा, पूरा टाइम आप यूटिलाइज करिएगा, उसको चेक करिएगा 2 बारी 3 बारी, जब भी जितनी भी आपके पास टाइम हो आप उसको रीडिंग करिएगा। और टाइपिंग में भी आपको दोस्तों 2 मिनट का पहले ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड में दोस्तों जो आपका ट्रायल रहेगा 2 मिनट का, उसमें आप कोशिश करिएगा कि जो डिक्टेशन आपको बोला गया है उसी को आप प्रैक्टिस करिएगा उस पर, ट्रायल पे भी, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो जो जितने आप 2 मिनट में जितने करे रहेंगे, जैसे आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट होगा वो बहुत तेजी से हो जाएगा, क्योंकि वो सारे आपके वर्ड हाथ सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा उसी को करिएगा, और ट्रायल जो पैसेज बोला जाएगा उसको, ट्रायल पैसेज को तुरंत आप काट दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड में भी लिखने के बाद आप काट दीजिएगा। कई बार हम भूल से उसी को स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से बाद में पता चलता है कि ये तो ट्रायल पैसेज बोला गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जैसे ट्रायल पैसेज बोला जाएगा 2 मिनट का, उसको आप काट के एक्चुअल पैसेज जो होगा उसी को स्टार्ट करिएगा, उसी को आप ट्रायल में भी स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ट्रायल जो टाइपिंग टेस्ट होगा 2 मिनट का ट्रायल, उसमें भी वही स्टार्ट करिएगा। और टाइपिंग में भी आपका जो जब टाइम मिलेगा तो आप उसको देख लीजिएगा कि कीबोर्ड बैक स्पेस काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। और कीबोर्ड में अगर कोई दिक्कत है, आपको ट्रायल में भी सब ये चीज़ें देख लेनी है। कीबोर्ड में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, शिफ्ट की छोटा वाला मिल रहा है, तो आप उसको चेंज करा लेना, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस बात को पहले आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। कीबोर्ड के सारे की काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको पहले से ही चेक कर लेना है, ठीक है। सभी की दबा के प्रेस करके आपको देख लेना है कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक बार एक्चुअल टाइम स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका समय लॉस होगा, आपका चांस लॉस होगा, ठीक है। फिर बाद में कोई चेंजिंग उसमें नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 साल लगे वैकेंसी को कराने में, तो इन सबको आप सावधानीपूर्वक ध्यान रखिएगा। बाकी जो बहुत सारा मैसेज आप लोग देख रहे थे कि अब एग्जाम स्थगित कराने के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए लोगों का काम कुछ भी हो सकता है, लोगों का काम रिक्वेस्ट करना है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कैंसिल कराएं चाहे वो जो भी कराएं, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जिनका अगले दिन एग्जाम है वो लोग अभी तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक है। एग्जाम से 12 घंटा पहले आपको रिलैक्स हो जाना है। जैसे कल एग्जाम है तो आज आपको बिल्कुल कोई भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जितना कर लिया सफिशियंट है, ठीक है। अब आपको टेंशन नहीं पालना है। और टाइपिंग में भी आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड तो आप अपने आप बढ़ती जाएगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, गलती कम हो, क्योंकि एक्यूरेसी पे ही आपका नंबर बनेगा। तो यही था दोस्तों कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से स्किल टेस्ट दीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ। आपको अपने मन में बस यही बना के रखना है कि जो भी मैटर बोला जाएगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। आपको फालतू की अफवाहों में नहीं पड़ना है और फालतू ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना। जो भी डिस्कस करना है आप स्किल टेस्ट दे के बाहर निकलिए, उसके बाद आप जी तोड़ डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप अपना शांत मन से जाइए और आराम से एग्जाम हॉल में बैठिए, स्किल टेस्ट लीजिए, डिक्टेशन लीजिए और उसको पढ़िए, ट्रांसक्राइब करिए, टाइपिंग टेस्ट दीजिए, एफिशिएंसी टेस्ट दीजिए और चले आइए। फिर आप चाहे जितना डिस्कस करिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं कल आपको देता रहूँगा और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।